वेलकम बैक गाइस, दिस इज सैयद हसन आशमीर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लिस्ट को लगाना सीखेंगे कि लिस्ट हम लोगों ने किस तरह से बनानी है। लिस्ट दो तरह की होती है, बुलेट पॉइंट वाली लिस्ट और नंबर लिस्ट। दोनों को हम लोग लगाना सीखेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जो हमारा डेमो प्रोजेक्ट है, इसमें जो बुलेट पॉइंट वाली लिस्ट है वो किस तरह से दिखती है। ये बुलेट पॉइंट वाली लिस्ट है और ऊपर आप लोग देखें तो ये वाली जो नंबर लिस्ट है, इस तरह से हम लोग दोनों लिस्ट बनाएंगे। तो बुलेट पॉइंट वाली भी बनाएंगे और नंबर भी बनाएंगे। सबसे पहले नंबर की बारी आती है, नंबर लिस्ट की। तो हम लोग इसको सबसे पहले अपने कोड में जाके लिखते हैं। लिस्ट को लगाने के लिए देखें, ये जो व्हाट इज HTML वाला पार्ट है वो यहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग दी हुई है। उसके बाद ये पैराग्राफ आ जाता है, फिर एक और पैराग्राफ आ जाता है। यहाँ पे देखें ये दोनों पैराग्राफ हम लोगों ने दिए हुए हैं, लेकिन ये एक लाइन मिस है जो एक पैराग्राफ है। और चले तो हम लोग पहले तो टेक्स्ट कॉपी करके ले आते हैं। ये लिस्ट है नीचे और ऊपर जो है आप लोग देखें ये पैराग्राफ है। तो इकट्ठे ही कॉपी करके मैं यहाँ इन दोनों पैराग्राफ के बाद एंटर देता हूँ और स्पेस देने के बाद पेस्ट कर देता हूँ। पहले वाले पैराग्राफ को हम लोग पी टैग देंगे और पैराग्राफ हम लोगों से मिस हो गया था पिछले लेक्चर में। और यहाँ पे हम लोग इसको दोनों पैराग्राफ ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये पैराग्राफ यहाँ पे फिक्स हो गया। अब बारी आ जाती है लिस्ट की। तो ये देखें हम लोग नंबर लिस्ट बनाएंगे। जो नंबर लिस्ट होती है 1 2 3 वाली, ये जो जिस तरह से हम लोग इसको बनाने वाले हैं, तो ये होती है OL ऑर्डर लिस्ट, यानी कि ये ऑर्डर में आ रही होती है। तो इसको OL के टैग में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं OL लिख लेता हूँ और इसका क्लोजिंग टैग भी लिख लेता हूँ। इस लिस्ट के अंदर जो एक एक लिस्ट है, यानी कि 1 2 3, वो जो ब्रेक डाउन हो रहा होता है लिस्ट आइटम। तो इसको मैं स्पेस देता हूँ और यहाँ पे हम लोग आइटम डालेंगे। तो लिस्ट आइटम के लिए होता है LI, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ LI का टैग। इससे क्या होता है कि सारी लिस्ट आइटम ब्रेक डाउन हो जाती हैं 1 2 3 में। तो LI में लिखता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ और इसका क्लोजिंग टैग यहाँ पे लिखता हूँ। तो पहली मैं यहाँ से लिस्ट आइटम को कॉपी करता हूँ और इसके अंदर आके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कट कर लेता हूँ, और कट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको रैप कर दूंगा LI में। LI यहाँ पे भी लगा देता हूँ और यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग लगा देता हूँ। और नीचे वाले के भी मैं यहाँ पे LI लगा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा, देखें ये पीछे चली गई है, तो मैं इसको स्पेस दे देता हूँ ताकि ये एक जगह अलाइन हमें मिल जाए। और मैं वापस इसका अब आके ये देखें अलाइन हो चुकी है, और यहाँ पर मैं इसका क्लोजिंग टैग दे देता हूँ। हम अपने कोड को जितना अच्छे से अलाइन करते हुए चलेंगे तो उतना हमारे लिए रीडेबल होगा। वैसे तो हम लोगों ने एक्सटेंशन इस काम के लिए डाउनलोड की थी, अगर सेव करते तो ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता। अगर आप लोग ये कोड को देखें, इसका पेरेंट OL है और उसके अंदर जो चाइल्ड है LI है। तो इससे ऑर्डर लिस्ट को एक तो ब्रेक डाउन LI कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि ये लिस्ट है इस तरह से 1 2 3। और अगर मैं ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करके दिखाऊं तो देखें हमारे ब्राउज़र ने इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके 1 2 3 में अरेंज कर दिया। और अगर इसके लास्ट पे एक और लिस्ट LI लगाता हूँ तो ये फोर्थ कर देगा उसको। और या इसके मैं फर्स्ट पे अगर कोई और लगा देता हूँ LI, तो वो उसको 1 कर देगा। अगर मैं आप लोगों को करके दिखाऊं लास्ट पे, बल्कि लास्ट पे छोड़े, मैं आप लोगों को फर्स्ट पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं LI लगाता हूँ फर्स्ट पे और इसमें फर्स्ट ही लिख देता हूँ और इस LI को हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो अब देखिएगा मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो ये फर्स्ट पे इसने 1 से स्टार्ट कर दी, फर्स्ट को इसने 1 दे दिया। इस तरह अगर आप लोग एंड पे कोई लिस्ट आइटम ऐड करेंगे तो उसने उसको फोर्थ या फिफ्थ दे देगा। अगर सेंटर में करेंगे तो वो उस ऑर्डर के हिसाब से उसको नंबर दे देगा। बहरहाल मैं इसको रिमूव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब हम लोग अपने डेमो प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और नीचे आते हैं। अब हम लोगों ने ये वाला लर्न HTML वाला सेक्शन बुलेट पॉइंट वाला करना है। और यहाँ पे देखें लिस्ट जो है ये वाली हम लोगों ने बनानी है। इसका हम लोगों ने टेक्स्ट में जाके सारा कॉपी कर लेना है। देखें ये इसकी हेडिंग है और ये टेक्स्ट वहाँ पे पेस्ट होना है। ये वाला सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके H3 हेडिंग है, इसके बाद में सारा पेस्ट कर देता हूँ। अब देखें इसके स्टार्ट पे जो है पैराग्राफ है, इसको मैं यहाँ पर पैराग्राफ का टैग लगा देता हूँ और इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे पैराग्राफ का टैग लगा देता हूँ। और अब देखें ये, अब यहाँ से ये सारी लिस्ट स्टार्ट हो रही है, इसके बाद एक पैराग्राफ है, इसको पैराग्राफ दे देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ।
यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लोजिंग टैग इसका इस पैराग्राफ के बाद मैं डाल देता हूँ। जो ऑर्डर लिस्ट होती है वो OL से स्टार्ट होती है, 1 2 3 वाली, और जो अनऑर्डर लिस्ट होती है इसको अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं, जो बुलेट पॉइंट में आती है। तो इसको हम लोगों ने सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है, यहाँ पर हम लोगों ने UL का टैग लगा देना है, अनऑर्डर लिस्ट। तो बाकी सारा बीच में जो आइटम होगी LI वो सेम होगी। तो अब मैंने आप लोगों को एक टैग बता दिया कि आप लोगों ने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के लिए मैं आप लोगों को लिख के बताता हूँ। यहाँ पे UL लगाना है और इसका क्लोजिंग टैग है UL। यहाँ पे मैं क्लोज भी कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे \UL लिख देता हूँ। अब इसके अंदर देखें जो आइटम है सेम रहेंगी। ये यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो को स्टॉप करना है। लेकिन जैसे हमने OL चेंज किया था, यहाँ पे सिर्फ UL चेंज होगा, बाकी बीच में आइटम वैसी रहेंगी। अब आप लोग यहाँ पे सिर्फ वीडियो को स्टॉप करें, मैंने UL लगा दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी हर लिस्ट आइटम के साथ आप लोगों ने इसको क्या करना है। अब आप लोगों ने ये यहाँ पे वीडियो स्टॉप करनी है, और ये बड़ा आसान सा क्विज है और ये आसान सा टास्क है, आप लोगों ने इसको खुद करना है। इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर दें और स्टॉप करके इसको ट्राई करें। उम्मीद है कि इजी सा टास्क आप लोगों ने किया होगा और आप लोगों को रिजल्ट ठीक मिल गए होंगे। बहरहाल मैं यहाँ पे इसको ओपनिंग टैग लगाता हूँ LI, और इसको क्लोजिंग टैग भी लगा देता हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसको भी मैं ओपनिंग टैग लगाता हूँ और यहाँ पर क्लोजिंग टैग भी लगा देता हूँ। फर्दर ये भी आइटम है, इसको भी लिस्ट आइटम को मैं ओपनिंग टैग लगाता हूँ, क्लोजिंग टैग लगाता हूँ। सिंपल ये काम था, यही टास्क था आप लोगों का। और इसको भी मैं ओपनिंग टैग लगाता हूँ और यहाँ पर क्लोजिंग टैग लगा देता हूँ। और नेक्स्ट को भी मैं यहाँ पर, अच्छा देखें मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है और ये मैंने आप लोगों के लिए जान के की थी। क्या पता आप लोगों ने ये चीज़ नोट की हो। अगर नहीं नोट की तो आप लोग पूरे फोकस के साथ इस लेक्चर को नहीं ले रहे। तो मैंने यहाँ पे 2 3 स्लैश मिस किए हैं, जैसा कि मैंने पैराग्राफ में स्लैश मिस की है और अभी मैंने एक और जगह स्लैश मिस की है। तो बहरहाल मैं यहाँ पर भी मिस ही रहने देता हूँ और फर्दर मूव करता हूँ, यहाँ पे LI लगाता हूँ और यहाँ पे स्लैश मैंने मिस की थी, यहाँ पे मैं स्लैश लगा देता हूँ। और पैराग्राफ में मैंने कहाँ पे स्लैश मिस की है? अच्छा, पैराग्राफ में मैंने 2 स्लैश जो मिस की थी, एक यहाँ पे की थी और एक लास्ट पे, जो मैंने लगा दी है। तो आप लोगों के लिए मैंने किया था कि आप लोग फोकस से इस कोड को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। तो इस तरह से आप लोग कोड में एरर आप लोगों के आ जाया करेगा, आप लोगों को देखना पड़ा करेगा ध्यान से। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट भी बन गई है। तो ये देखें हमारी इस तरह से आउटपुट आ चुकी है। अब देखें हमारी दोनों लिस्ट बन गई हैं। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर हम लोग सारे टेक्स्ट को इसी तरह बगैर किसी टैग के लिख देते हैं इस कोड में, तो क्या वो ठीक नहीं है? जैसा कि हम उसमें ना लिस्ट आइटम लगाते हैं, LI का टैग लगाते हैं, ना पैराग्राफ का टैग लगाते हैं, ना UL का टैग लगाते हैं, तो फिर किस तरह से दिखता है? चलें तो करके देख लेते हैं किस तरह से दिखता है। बगैर स्ट्रक्चर और बगैर लॉजिक के हम लोग अपने ये सारे टेक्स्ट को यहाँ पे लिखने वाले हैं। जितना टेक्स्ट है सेलेक्ट ऑल कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे देखें मैं लास्ट पे आके बॉडी से पहले पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सारा टेक्स्ट मैंने पेस्ट किया, तो देखें ये किस तरह का दिख रहा है और यहाँ पे देखें ये इस तरह से दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करके आप लोगों को दिखाऊं, तो पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि जितना भी टेक्स्ट है इसमें स्पेस वगैरह आती है या कोई भी चीज़ आती है, वो हमारा ब्राउज़र HTML नहीं मानता। अगर हम लोग इसी तरह टेक्स्ट पेस्ट कर दें, वो सारे का सारा उसने एक पैराग्राफ बना के हमें शो कर देना है। और हमें ब्राउज़र को बताना पड़ता है कि कौन सी हेडिंग है, कौन सा टाइटल है, कौन सी लिस्ट है, कौन सी कितनी बड़ी हेडिंग है, वो सारा एक स्ट्रक्चर उसको बताना पड़ता है। अगर हम लोग ये चीज़ें नहीं बताते, इसी तरह टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं, तो वो देखें इसी तरह वो जुड़ा जुड़ा पेस्ट कर देगा। मैं सारे टेक्स्ट को रिमूव कर देता हूँ। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा, बगैर स्ट्रक्चर के टेक्स्ट आप लोगों को इस तरह से दिखेगा। इसलिए तमाम तरह टेक्स्ट को आप लोगों को किसी न किसी टैग में बंद करना ज़रूरी होता है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर मार्जिन मिले और उसका एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो। आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।